नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नई क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया लिटरेरी टर्म एलिजी को लेकर आए हैं। एलिजी क्या होता है, एलिजी की डेफिनेशन क्या होती है और एलिजी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसके मुख्य उदाहरण कौन कौन से होते हैं, उसके बारे वाले हैं कि एलिजी से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जितने भी एग्जाम लिटरेचर के होते हैं उनमें किस तरीके से एलिजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सारी सारगर्भित बातें एलिजी से रिलेटेड करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एलिजी से रिलेटेड आता है और किस प्रकार से बनकर वो पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि एलिजी होता क्या है। अब सीधी भाषा में यदि हम किसी से बात करें या किसी को हम समझाना चाहते हैं कि एलिजी होता क्या है, या फिर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि एलिजी होता क्या है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में आंसर देना है कि एलिजी एक शोक गीत होता है। क्या होता है? शोक गीत होता है। और एलिजी के अंतर्गत यानी विलाप होता है, शोक होता है, यानी एलिजी एक ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत या एक ऐसी पोएम होती है जिसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति या तो मर गया है या तो वो उसका घनिष्ठ हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति अलग से हो सकता है या विशेष हो सकता है, उसके याद में वो एलिजी की रचना करता है और उसकी क्वालिटीज जो उस व्यक्ति की होती है उसको उस पोएम के माध्यम से बताना चाहता है। जैसे कि थॉमस ग्रे के अंतर्गत जो एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो उसने लिखी थी थॉमस ग्रे ने, उसके अंतर्गत जो सामान्य लोग थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, एलिजी के माध्यम से उसने ऑर्डिनरी पीपल जो लोग थे, सामान्य लोग थे, उनके जो वैल्यू थी, उनके जो मूल्य थे, उनको उस कविता या एलिजी के माध्यम से उसने दिखाने का प्रयास किया था, दर्शाने का प्रयास किया था। अब आगे देखते हैं कि एलिजी में और क्या क्या चीजें होती है। तो एलिजी क्या होता है? एक शोक गीत होता है। क्या होता है? शोक गीत होता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है। तो एन एलिजी इज अ पोएम, एक पोएम होती है। क्या होती है? एक कविता होती है ऑफ मॉर्निंग या लेमेंटिंग कह सकते हैं, लेमेंट कह दो या मॉर्निंग कह दो। मॉर्निंग वो अलग होता है, MORNING, मॉर्निंग माने सुबह, लेकिन मॉर्निंग ये होता है विलाप करना, लेमेंट करना, शोक करना। यानी एलिजी एक कविता होती है जिसके माध्यम से पोएट किसी व्यक्ति के लिए विलाप करता है या क्या करता है, लेमेंट करता है, मॉर्निंग करता है, उसकी डीड्स को बताने का प्रयास करता है। इट लेमेंट्स, ये विलाप करती है, द डेथ, मृत्यु ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की। यानी यह किसी व्यक्ति के, जो व्यक्ति खत्म हो गया, डेथ हो गया, उसके बारे में क्या बताती है, शोक बताती है, विलाप करती है। और द डेथ ऑफ सम बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब नियर डियर, यानी जो अपने घनिष्ठ होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके बारे में एलिजी लिखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह पोएम ऑफ मॉर्निंग होती है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति जो घनिष्ठ भी हो सकता है और अपना प्रिय हो सकता है, उनके बारे में विलाप किया जाता है और शोक मनाया जाता है एलिजी के माध्यम से। सेकंड देखते हैं द थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। द थीम ऑफ द एलिजी, यानी एलिजी की जो मुख्य विषय वस्तु होती है, मुख्य विषय वस्तु का मतलब उस पोएम के अंतर्गत किन विषय पर चर्चा की जा रही है, या वो विषय किस विषय से संबंधित है, या गंभीर है, सीरियस है या शोकफुल है। तो यहां पर जो द थीम ऑफ द एलिजी इज मॉर्नफुल होती है। क्या होती है? मॉर्नफुल होती है, पूरी शोक से भरी हुई होती है, विलाप से भरी हुई होती है। और सैडली, एक ही बात है, विलाप या शोक से भरी हुई है, रिफ्लेक्टिव, प्रतिबिंबित होती है। देयरफॉर, इसीलिए एन एलिजी, एलिजी इज सोलेम एंड मेडिटेटिव, ये पूछा जा सकता है यहां से, यानी ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, और मॉर्नफुल और सैडली वाला।
यानी जो थीम होती है एलिजी की वो बहुत ही मॉर्नफुल और सैडली होती है, उसमें प्रतिबिंबित होती है, झलक दिखाई जाती है उसमें एलिजी के अंतर्गत कि ये दुख या शोक से रिलेटेड है, संबंधित है। और इसीलिए एलिजी एक जो होती है सोलेमन एंड मेडिटेटिव होती है, बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति की होती है। ऐसे नहीं किसी मजाक के ऊपर चल रहा, नहीं, उसमें उस व्यक्ति से रिलेटेड दुख जाहिर किया जाता है। इसलिए ये जो पोएम होती है एलिजी होती है सोलेमन मेडिटेटिव होती है, मॉर्नफुल होती है और सैडली होती है। नेक्स्ट यहां से भी क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है। ओरिजिनली सामान्यतः इन ग्रीक एंड रोमन पोइट्री, यानी सामान्यतः ग्रीक और रोमन की जितनी भी पोइट्रीज लिखी जाती थी एलिजी से रिलेटेड, एन एलिजी वाज अ पोएम, यानी एलिजी जो थी एक पोएम थी रिटन इन एलिजिक वर्स, यानी जो शोक गीत छंद थे, ठीक है ना, जो पद्य या कविता थी, छंद थे एलिजी से रिलेटेड, विच जो कि इंक्लूडेड शामिल होते थे कपलेट्स दोहे कंसिस्टिंग ऑफ अ हेक्सामीटर, यानी जितनी भी रोमन और ग्रीक के अंतर्गत एलिजी लिखी गई थी वो सारी किस्में थी हेक्सामीटर की। हेक्सामीटर का मतलब 6 फीट, क्या होता था 6 फीट। तो यहां पर जितनी भी ग्रीक और रोमन के अंतर्गत एलिजी लिखी गई थी, एलिजिक वर्सेस जो लिखे गए थे वो सारी हेक्सामीटर में थे, जो कि फॉलोड बाय अ पेंटामीटर लाइन। और जो पोएम जितनी भी हेक्सामीटर में लिखी गई थी उनको किसके द्वारा फॉलो किया गया था, पेंटामीटर में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, पेंटामीटर के द्वारा उनको फॉलो किया गया था। अब पेंटामीटर का मतलब होता है जिनमें 5 फीट होते हैं, और हेक्सामीटर का मतलब क्या होता है, जिनमें कितने फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एलिजी की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एलिजी यानी अब उसके बारे में देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एलिजी में और क्या होता है। तो समटाइम्स द टर्म एलिजी, यानी कभी कभी एलिजी के अंतर्गत इज मोर ब्रॉडली यूज्ड, कभी कभी ज्यादा यूज होता है फॉर मेडिटेटिव पोइम्स के लिए, यानी कभी कभी जो एलिजी है वो ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में वो मेडिटेटिव होती है, सैडली होती है, बहुत ही दुख भरी हुई होती है। जैसे कि सच एज ग्रेज, यानी थॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एलिजी है जो है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है सीधी ही तरीके से कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किसकी एलिजी है, तो आपको आंसर देना है ये किसकी है, थॉमस ग्रे की है। ये बहुत ही ज्यादा मेडिटेटिव और मॉर्नफुल है, इस बात की आपको जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके बाद इज रिटन, ये किसके ऊपर लिखी गई थी, इन मेमोरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि थॉमस ग्रे की जो फेमस एलिजी है रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, डायरेक्टली सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछी गई, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आरपीएससी ने कई बार पूछ लिया है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसकी जो मेन थीम है, किसके ऊपर, किसकी याद में इसको लिखा गया है, यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो आपको यह ध्यान देना है कि इसे इन मेमोरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य लोग थे, हुज हीरोइक एक्ट्स, जिनके बहादुरीपूर्ण जो कार्य थे, हीरोइक एक्ट्स थे, हैव फाउंड नो फेम, प्रसिद्धि नहीं मिली। यानी इस एलिजी को इसलिए लिखा गया था क्योंकि गांव के जो सामान्य लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, हीरोइक डीड्स किए थे, उनको कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिली थी, कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। एंड द पोइट, और कभी मॉन्स विलाप करता है, द लॉस ऑफ रूरल जीनियस, द लॉस ऑफ, जो उनको घाटा गया था, लॉस गया था ऑफ रूरल जीनियस, जो ग्रामीण जीनियस प्रतिभाशाली जो लोग थे, एंड दीज नोबल एंड सिंपल पीपल, यानी जो गांव के सामान्य सीधे साधे भोले जीनियस लोग थे, उनके जिन्होंने जो वो महत्वपूर्ण काम किए थे, उपलब्धियां ली थी, उनके बारे में इस कवि ने, थॉमस ग्रे ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनके लिए विलाप किया है। तो ये एलिजी जो है बहुत ही फेमस थी,
किसकी? थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। अब इनके एलिजी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से ये देखना चाहेंगे। इन मेमोरी ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेलम, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। तो ये किसकी है? टेनीसन की है। किसकी है? टेनीसन की। वहां पर आपसे पूछा जाएगा इन मेमोरी ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेलम किसकी एलिजी है? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या टेनीसन की। यदि आपको पता है तो आप बता देंगे किसकी है? टेनीसन की है। नेक्स्ट देखते हैं इन मेमोरी ऑफ W.E. यीट्स, ये किसकी है एलिजी? तो आपको जवाब देना है ये W.H. ओडन की है। किसकी है? W.H. ओडन की है। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन, ये डायरेक्टली पूछी गई थी, हमने जब एग्जाम दिया था फर्स्ट ग्रेड का तभी एग्जाम ये पूछा गया था। एलिजी किसकी है? तो व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, यानी जो डोर यार्ड था, आंगन था, उसमें लाइलैक्स के जो फूल थे अंतिम बार कब ब्लूम हुए थे। तो ये पूछा गया था, ये किसकी है? वाल्ट विटमैन की है। किसकी है? वाल्ट विटमैन की है। तो आपको इस तरीके से इनको याद करना है और रटना भी है, याद करना है, समझना भी है। तो बहुत सारी एलिजी और भी है, इनको आपको किताब या बुक्स में देखकर आपको पढ़ना है, याद करना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।